और ये वाणी कहां से बोली गई और कब बोली गई? कब बोली यीशु मसीह ने ये वाणी? ये वाणी ऐसा माना जा सोच सके। उसके हाथ और उसके पैरों पे कील ठोक दी गई है जिससे उसकी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स खत्म हो चुके हैं सोच सके। उसके हाथ और उसके पैरों पे कील ठोक दी गई है जिससे उसकी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स गीत में शामिल होंगे। गीत नंबर 291, क्रूसी के पास जहाँ रक्त बहा। गीत नंबर आपको जिस रास्ते में जाना है आप उस रास्ते में जाएं, तो आप उस रास्ते में जाएंगे। आपको जहां दर्शन है और अंदर यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही बड़े रही थी। यीशु को मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी सिपाही घोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। विनती, हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों के द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के गुड फ्राइडे क्या मैसेज? गुड फ्राइडे का बस यही संदेश है कि हमारे लिए एक परमेश्वर जो है वो मानव जाति के रूप में हमारे बीच में आया और सारे मानव जाति के लिए जो है अपने प्राण को दिया, ताकि उस पर जो भी विश्वास करता है वो पापों से मुक्त हो जाए, वो बुरे काम से अपने मन को फिराए। और आज का जो महत्व है आज के दिन का वो यही है कि उसने इसलिए बलिदान दिया ताकि हमें आसानी से पापों से क्षमा मिले और हर बात से मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले, हमें उद्धार मिले। और यही आज के दिन का मेन मैसेज रहता है। और आप सबको मैं आज के दिन की बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर के अद्भुत नाम से आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत आशीषें और शुभकामनाएं। आज का जो दौर चल रहा है, खासकर हर चीज में आज जो है गलत संगत में जा रहा है, गलत चीजों में जा रहा है, किस तरह से वो इसमें सुधार कर सकता है, कैसे मालूम? मैं ये चीज को मानता हूं कि मानव जाति जो है वो कभी गलत चीज के लिए बना ही नहीं गई थी। ये गलत चीजों पे चलना तो एक व्यक्ति की स्व इच्छा है और स्व इच्छा जो है उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अगर अपने मन में ठान ले कि मैं बुरे रास्ते पर नहीं चलूंगा तो वो व्यक्ति का परमेश्वर भी सहायता करता है। उसका पुत्र जो है इसीलिए उसके लिए मरा, उसके लिए क्रूसित हो गया ताकि जब ये सही निर्णय को ले तो मैं उसकी सही चाल चलने में सहायता करूं। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है रेवरेंड एरिल एलिएजर। मैं मध्य प्रदेश कटनी जिले का रहने वाला हूं। शुभ शुक्रवार का पर्व है और शुभ शुक्रवार हम लोग इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव की रचना की अपने हाथों से। उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और वो चाहता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर फले फूले और अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन शैतान जो है, हमारी आदि माता जो हवा थी, उसको भरमाया और अपने अंडर में लिया और जिस फल को परमेश्वर पिता ने मना किया था, इस फल को मत खाना, ना छूना मत, लेकिन उसने वही कृत्य किया शैतान के चंगुल में आकर। इससे उसके उस वृक्ष के फल को खाने से पूरे दुनिया में पाप ने अपना घर बना लिया। और आज हम मनुष्य जाति हैं, पाप में पड़ते हैं, हमारा विचार पापमय होता है, हमारी दृष्टि पापमय होती है। और लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया मानव के रूप में। और जब बहुत ही अधिक पाप बढ़ गया था तो पाप के छुटकारे के लिए
एक पवित्र लोहू की आवश्यकता थी। लोग पहले भेड़ बकरे का बलिदान करते थे और शायद उसके लोहू से छुटकारा मिल जाए, लेकिन हर बार अपने पाप के प्रायश्चित के लिए ये भेड़ों को चढ़ाया पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक बार मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए, उनके पापों को धोने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान कर दिया। और सिर्फ ये बलिदान ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु पूरे विश्व के मानव के पापों की क्षमा के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान किया। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गुड फ्राइडे का मतलब है कि हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। और यदि गुड फ्राइडे में हमने अपने पापों से प्रायश्चित नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के लोगों से हमने अपने पापों को मान नहीं लिया, धो नहीं लिया, तो ये हमारे लिए गुड फ्राइडे हमेशा हमारे जीवन के लिए बेड फ्राइडे रहेगा। क्या क्या आयोजन यहाँ हो रहे हैं? अभी तो हमारे जो वक्ता होंगे वो प्रभु यीशु मसीह की श्राद्ध वाणी पर अपने वचन को प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में किन किन बातों को सहा और बोला है। और हम चाहते हैं कि ये पर्व जो है पूरे मानव जाति के लिए छुटकारे का पर्व हो। रैली वगैरह क्या हो? रैली तो पहले निकल चुका हमारा उसमें पाम संडे का, और रैली इसमें नहीं होता है। हम लोग प्रातः कब्रिस्तान जाते हैं, वहां दुआएं होती है, प्रार्थना करते हैं और लोग श्रद्धा से अपने प्रियों के कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा लेने के लिए, तो जितने कब्र में सोए हैं वे जीवित हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। जिन्होंने पश्चाताप किया वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे, और जिन्होंने अपने पापों से मुक्ति नहीं पाई वे नरक के कुंड में डाल दिए जाएंगे। इसके समय है मेरे भाइयों हर किसी के लिए कि अभी अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लीजिए, क्योंकि हम में से हर एक जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या क्या कृत्य करते हैं, और यही पर्व है हमारे लिए उद्धार का, यही पर्व है हमारे लिए पापों से छुटकारे का। मैं इसकी शुभकामनाएं पूरे नगर वासियों के साथ आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं रेवरेंड सुमन लाल, अध्यक्ष वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च ईस्ट स्टेशन रोड, राजनांदगांव।